अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक। चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से मुतल्लिक डिस्कशंस कर रहे हैं। आज हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर कैसे यूज़ करते हैं ये स्टडी करना है, और इसके अलावा फिर हमने इस कंपैरेटर की एक एप्लीकेशन दैट मीन्स ओप एम्प एज अ नाइट स्विच को डिस्कस करना है। सो डिटेल डिस्कशन के लिए अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें करंटली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ डिटेल्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज हमने स्टार्ट करना है ओप एम्प एज कंपेरेटर। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी हेडिंग लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि जनरली किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो बायसिंग वोल्टेज होता है वो प्लस वीसीसी या माइनस वीसीसी के सिंबल से डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स हम इसे मिला के प्लस माइनस वीसीसी लिख सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी है कि जो प्लस वीसीसी है वो प्लस 12 वोल्ट हो और जो माइनस वीसीसी है वो माइनस 12 वोल्ट हो। इसके अलावा भी वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला प्लस वीसीसी माइनस 12 वोल्ट और माइनस वीसीसी प्लस 12 वोल्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आने वाले जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स हैं। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन है वो बहुत हाई होता है। कितना हाई होता है? इस ओपन लूप वोल्टेज गेन की वैल्यू जो कि आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज के इक्वल होती है, इसकी वैल्यू वी आउटपुट ओवर वी प्लस माइनस वी माइनस की टर्म्स में भी लिखी जाती है और इसकी वैल्यू 10⁵ है और इसको हम नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स के चाहे v प्लस माइनस v माइनस इनका जो डिफरेंस है वो वेरी स्मॉल भी हो तो जो आउटपुट है वो या तो प्लस वीसीसी के इक्वल आती है या फिर माइनस वीसीसी के इक्वल आती है। लेट्स से हम कहते हैं कि जो v प्लस का सिग्नल है वो किसके इक्वल है? वो 6.0001 वोल्ट के इक्वल है और जो v माइनस है वो सिंपली 6 वोल्ट है। तो जब हम v इनपुट वोल्टेज को देखेंगे जो कि v प्लस माइनस v माइनस के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6.0001 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट या फिर 0.0001 वोल्ट्स या फिर 1 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। अब अगर हम इसके अगेंस्ट आउटपुट वोल्टेज देखना चाहें तो हम ये बात जानते हैं कि चूंकि ओपन लूप वोल्टेज गेन की वैल्यू v आउटपुट ओवर v इनपुट है और फर्दर ये 10⁵ के इक्वल है, तो अगर हमें v आउटपुट फाइंड करना हो तो हम v इनपुट को इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे v आउटपुट हो जाएगा v इनपुट टाइम्स 10⁵। सो अब अगर हम यहाँ पे v इनपुट की बात करें तो उसकी वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट है और साथ 10⁵ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है ये वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 5 वोल्ट दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻1 वोल्ट या फिर सिंपली 10 वोल्ट के इक्वल आएगी। सो एक बहुत ही छोटा सिग्नल जिसे हम 10 मिली वोल्ट का सिग्नल कहते हैं, ये भी इस कदर एम्पलीफिकेशन देता है कि 10⁻1 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट के अगेंस्ट हमें आउटपुट मिल जाती है। और लेट्स से ये जो डिफरेंस है ये अगर 12 मिली वोल्ट का है तो फिर हमें आउटपुट के ऊपर कितना वोल्टेज मिलेगा? वो मिलेगा 12 वोल्ट और 12 वोल्ट के ऊपर हमारा डिवाइस जो है वो सैचुरेशन पे काम करना शुरू कर देता है। जाहिर बात है सिग्नल्स इस कदर छोटे नहीं होते कि वो 10 मिली वोल्ट या फिर 12 मिली वोल्ट का डिफरेंस रखते हों v प्लस और v माइनस। असल में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो इसकी निस्बत कई गुना ज़्यादा ही होता है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज हमेशा सैचुरेशन में आता है। अगर आपने प्लस वीसीसी प्लस 12 वोल्ट रखा है तो आउटपुट प्लस 12 वोल्ट, या फिर अगर आपने माइनस वीसीसी माइनस 12 वोल्ट रखा है तो आउटपुट माइनस 12 वोल्ट ही आएगी। अगर आपने 10 वोल्ट सेट किया है प्लस वीसीसी या फिर माइनस वीसीसी को तो फिर ऑब्वियसली आउटपुट जो है वो 10 वोल्ट के इक्वल ही आएगी। अब हम इसी रेफरेंस में डायग्राम की मदद से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एज अ कंपेरेटर जो यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स से ये कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और साथ हम इसके कनेक्शंस रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स से ये जो हमने बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की है इसका पोटेंशियल V है
और यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे हमने जो बैटरी कनेक्ट की है इसका पोटेंशियल कितना है, ये VR है। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है इनपुट का और ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसके अलावा यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं A और B, इनके दरमियान में हम एक रेजिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसी रियोस्टैट एज पोटेंशियल डिवाइडर की या फिर पोटेंशियोमीटर एज पोटेंशियल डिवाइडर की। इसकी टोटल रेजिस्टेंस R है और हम जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट हासिल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट से हम यहां से आउटपुट हासिल कर रहे हैं, तो यहां पे जितनी रेजिस्टेंस आएगी इसके अंडर, ये वाली, इस रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r कह सकते हैं। अगर ये पोटेंशियोमीटर की वायर होती तो इस r की जगह पे कैपिटल L और इस r की जगह पे स्मॉल l भी लिखा जा सकता था। अब इसके अगेंस्ट हमें जो यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है उस वोल्टेज का नाम है V। यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे बायसिंग के टर्मिनल्स मौजूद हैं और इन बायसिंग के टर्मिनल्स का नाम क्या है, प्लस VCC और माइनस VCC। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपेरेटर की हमने डायग्राम कंप्लीट कर ली है। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी पोटेंशियल डिवाइडर की जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू होती है, इसमें हम इस बैटरी के पोटेंशियल को VCC का नाम असाइन कर देते हैं क्योंकि V हम V नेगेटिव पे सप्लाई कर रहे हैं। सो अब अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का रिलेशन अप्लाई करें तो पोटेंशियल डिवाइडर के रिलेशन के मुताबिक जो आउटपुट वोल्टेज है वो स्मॉल रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट मींस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट R मल्टीप्लाइड बाय VCC के इक्वल होता है। लेट से मैं कहता हूं कि टोटल रेजिस्टेंस अगर 500 ओम है और हम 200 ओम के अगेंस्ट आउटपुट ले रहे हैं और लेट से जो VCC है इसकी वैल्यू 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो वोल्टेज मिलना है वो क्या होना है, वो 24 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 4.8 वोल्ट के इक्वल मिलना है। और अगर हम आउटपुट ड्रॉ करते हैं 400 ओम की रेजिस्टेंस से आउट ऑफ टोटल 500 ओम रेजिस्टेंस और साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 वोल्ट से, तो इसका नतीजा क्या होता है कि जो हमें वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे इस जगह के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 48 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 9.6 वोल्ट। सो इस तरीके से जैसे जैसे हम इस मूवेबल टर्मिनल को पॉइंट B से मूव करते हुए A की तरफ लेते जाएंगे, वैसे वैसे जो पोटेंशियल की वैल्यू है यहाँ पे अपेयर होने वाली वो इंक्रीज करती चली जाएगी। अब हम ये बात जानते हैं कि जब हम इस मूवेबल टर्मिनल को मूव करते हुए इस पॉइंट से ऊपर ले आएंगे यहाँ पे, लेट से मैं कहता हूं कि ये जो VCC है ये 12 वोल्ट है, इसका मतलब है यहाँ पे 12 वोल्ट अपेयर हो रहा है, यहाँ पे 6 वोल्ट है और इस पॉइंट के ऊपर 0 वोल्ट है, दरमियान में इस पॉइंट के ऊपर 3 वोल्ट और यहाँ पे 9 वोल्ट अपेयर हो रहा है। तो जैसे ही हम इस मूवेबल टर्मिनल को मूव करते हुए 6 वोल्ट से ऊपर वाले किसी पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं, तो इस वक्त यहाँ पे अपेयर होने वाला जो वोल्टेज V है वो वोल्टेज V ग्रेटर हो जाता है VR से। VR को रेफरेंस के तौर पे हम फिलहाल 6 वोल्ट लिख रहे हैं। सो अगर यहाँ पे जो वोल्टेज V है वो VR से ग्रेटर हो जाएगा, तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो V वोल्ट है ये तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड है, दैट मीन्स ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आने वाला वोल्टेज है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर आने वाले वोल्टेज VR या फिर V प्लस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज़्यादा वोल्टेज रखता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज मिलने हैं वो आउटपुट वोल्टेज कितने होने हैं, वो माइनस VCC के इक्वल होने हैं, क्योंकि V नेगेटिव से रिलेटेड माइनस VCC आउटपुट टर्मिनल के ऊपर अपेयर होगा। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि माइनस VCC माइनस 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, माइनस 12 वोल्ट। अगर ये प्लस 10 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, आउटपुट वोल्टेज फिर प्लस 10 वोल्ट आएगा। दैट मीन्स डिपेंड करता है कि हमने माइनस VCC को कितने वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। अब अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इस मूवेबल टर्मिनल को मूव करके हम ऐसी पोजीशन पे ले आए हैं कि ये 6 वोल्ट से बिलो किसी वोल्टेज के ऊपर आ गया है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वोल्टेज V है वो VR से स्मॉलर हो जाएगा।
दैट मीन्स V नेगेटिव स्मॉलर हो जाएगा V प्लस से, और इसका मतलब है कि चूंकि V प्लस ग्रेटर है तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी प्लस VCC। सो इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज प्लस VCC के इक्वल आ जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे प्लस VCC के अगेंस्ट प्लस 9 वोल्ट अप्लाई किया है तो यहाँ पे आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पे आपको प्लस 9 वोल्ट मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पे प्लस VCC के ऊपर प्लस 12 वोल्ट अप्लाई किया है तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज फिर आपको प्लस 12 वोल्ट मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पे प्लस VCC के ऊपर माइनस 5 वोल्ट की बाइसिंग की है तो इसका मतलब है फिर आपको आउटपुट पे कितना वोल्टेज मिलना है, माइनस 5 वोल्ट के इक्वल वोल्टेज मिलना है। सो दैट मीन्स एक सर्टन रेफरेंस वोल्टेज सेट करने के बाद हम यहाँ पे इस मूवेबल टर्मिनल को ऊपर या नीचे मूव करके क्या कर सकते हैं, इस जगह के ऊपर हम दो डिफरेंट आउटपुट्स हासिल कर सकते हैं, V नेगेटिव के अगेंस्ट माइनस VCC और V प्लस के अगेंस्ट प्लस VCC, ये हम अचीव कर सकते हैं। तो आउटपुट के ऊपर दो डिफरेंट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि V नेगेटिव बड़ा है या फिर V पॉजिटिव बड़ा है। अब हम जरा इसकी एक सिंपल सी एप्लीकेशन देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है जिसमें यहाँ पे इस तरीके से कैपेसिटर की प्लेट्स अप्लाई की गई हैं, और लेट्स से ये जो VCC है इसकी वैल्यू प्लस 12 वोल्ट है। हम ये बात जानते हैं कि कोई भी कैपेसिटर चार्जिंग के दौरान 63% चार्ज होने के लिए अपने टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू RC के बराबर टाइम लेता है, और फुली चार्ज होने के लिए ये 5T या फिर 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट के बराबर वक्त लेता है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमने इनिशियली इस सर्किट को ऑन किया ही है तो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त यहाँ पे ये प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज हासिल करना शुरू करेगी, और जैसे जैसे ये प्लेट्स चार्ज होंगी वैसे वैसे इनके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा। 0, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5.9 वोल्ट। अब जब तक यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस अपेयर होने वाला वोल्टेज जिसके अक्रॉस हमने V माइनस को कनेक्ट किया हुआ है, दैट मीन्स इस वक्त V माइनस V के इक्वल है और उसकी वैल्यू कितनी है, 5.9 वोल्ट है, और उसके अगेंस्ट जो V प्लस की वैल्यू है वो 6 वोल्ट है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि V प्लस ग्रेटर है V माइनस से, तो इसका मतलब हुआ आउटपुट किसके इक्वल होगा, आउटपुट प्लस VCC के इक्वल होगा। और अगर आपने प्लस VCC पे प्लस 12 वोल्ट कनेक्ट किया है तो इसका मतलब है आउटपुट पे प्लस 12 वोल्ट आएगा। अब आगे लगा हुआ कोई भी डिवाइस, फॉर एग्जांपल एक DC पे ऑपरेट करने वाली वॉशिंग मशीन लेट्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और इस दौरान जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होते होते यहाँ पे 6 वोल्ट पे आएगा और उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ के 6.1 वोल्ट होगी, तो साथ ही यहाँ पे V नेगेटिव की वैल्यू जो कि 6.1 वोल्ट हो चुकी है वो V प्लस दैट मीन्स 6 वोल्ट से ग्रेटर हो जाएगी। सो अब चूंकि V नेगेटिव की वैल्यू V पॉजिटिव से बड़ी है इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके इक्वल आना है, वो माइनस VCC के इक्वल आना है। और अगर आपने माइनस VCC पे माइनस 12 वोल्ट अप्लाई किया है तो इस वक्त आउटपुट पे माइनस 12 वोल्ट आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे DC वॉशिंग मशीन चल रही है तो वो अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स कर लेगी। यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि घरों में आमतौर पे यूज होने वाली वॉशिंग मशीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट की होती हैं। यहाँ पे हम सिर्फ DC के केस में अगर वॉशिंग मशीन बनाई जाए तो उस पर हम दो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेशन किस तरह लेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर पहले केस में वॉशिंग मशीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी तो दूसरे केस में वॉशिंग मशीन के अंदर जो पानी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और साथ ही यहाँ पे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होएगा। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होते हुए 6 वोल्ट से कम आएगा तो अगेन यहाँ पे आउटपुट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो V प्लस या फिर प्लस VCC के इक्वल हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे आएगा और कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होते हुए यहाँ पे जाएगा तो दोबारा से आउटपुट जो है वो माइनस 12 वोल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो वोल्टेजेस के दरमियान में कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो। अब इसी रेफरेंस में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम क्या है, कंपैरेटर एज नाइट स्विच। अगर हम कोई ऐसी स्ट्रीट लाइट फिट करना चाहें जो हम चाहें कि दिन होते ही खुद ही ऑफ हो जाए और रात होते ही खुद ब खुद ऑन हो जाए, तो इसके लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर चाहिए। सबसे पहले ये टर्मिनल्स
प्लस VCC और माइनस VCC को डिनोट कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट ये एक कॉमन लाइन है जो कि ग्राउंड टर्मिनल के तौर पे एक्ट करेगी, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक बायसिंग बैटरी कनेक्ट करेंगे और इस लाइन में हमने फिक्स्ड रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं जिनकी वैल्यू चेंज ना होती हो। और उसके बाद उससे जो नेक्स्ट लाइन है इसमें हमने क्या फिट करना है, इसमें हमने 2 और रेजिस्टर्स फिट करने हैं, लेकिन इनमें से एक रेजिस्टर की वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होगी। तो अगर हम बैटरी को रिप्रेजेंट करें तो बैटरी यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही है, ये है प्लस VCC। और इसके बाद यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक रेजिस्टर मौजूद है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को सिंबल असाइन किया गया है R1 का। फिर यहाँ पे एक फिक्स्ड रेजिस्टर मौजूद है जिसका नाम है R2। यहाँ पे इस जगह के ऊपर भी एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस मौजूद है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो R3 के साथ डिनोट की गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक ऐसा रेजिस्टर अटैच किया है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ करंट फ्लो में ऑपोजिशन कम से कम करता चला जाता है। इसका स्पेसिफिकली नाम है LDR। LDR से क्या मुराद है? इससे मुराद है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। यूजुअली किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, और जैसे ही लाइट पड़ती है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है और इसके बॉन्ड्स टूटते चले जाते हैं और चार्ज कैरियर्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते चले जाते हैं। सो इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब रात में इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो ये कंडक्ट नहीं करता और इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस रात के टाइम बहुत ज़्यादा होती है। इसकी रेजिस्टेंस को सिंबल असाइन किया जा रहा है RL का। यह है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट टर्मिनल, और यहाँ पे हम इस जगह के ऊपर ग्राउंड टर्मिनल रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमने इस जगह के ऊपर जो V नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसको इस वायर के साथ कनेक्ट कर देना है यहाँ पे। सो इस जगह के ऊपर कनेक्शन मौजूद है और यहाँ पे जो वोल्टेज है ज़ाहिरी बात है ओप एम्प के हिसाब से उसका सिंबल जो है वो V माइनस है, लेकिन यहाँ पे इस वोल्टेज को एक और सिंबल भी असाइन किया गया है और वो सिंबल है वोल्टेज V प्राइम का। सो V नेगेटिव वाला वोल्टेज V प्राइम के जरिए से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो वोल्टेज अपेयर होगा आउटपुट के ऊपर उसे क्या सिंबल असाइन किया गया है? दैट इज आउटपुट वोल्टेज V आउट। इसके अलावा ये जो V प्लस वाला टर्मिनल है ये कनेक्टेड है यहाँ पे इस पॉइंट के साथ। इस पॉइंट के ऊपर कनेक्शन है, यहाँ पे वायर टच नहीं हो रही, एक दूसरे के कांटेक्ट में मौजूद नहीं है, बल्कि एक वायर दूसरी वायर के साइड से गुजर रही है, कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज है V प्लस और इस जगह के ऊपर बुक में इस वोल्टेज को एक और सिंबल भी असाइन किया गया है और वो सिंबल क्या है? इट इज VR। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्टेन डिवाइस कनेक्ट किया गया है। इस डिवाइस का नाम क्या है? इसका नाम है रिले। रिले एक ऐसा स्विच होता है जो सर्टेन डायरेक्शन में सर्टेन मैग्नीट्यूड का करंट ही अलाउ करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से कम मैग्नीट्यूड का करंट अलाउ नहीं करता। सो ये जो रिले है ये फिलहाल सिर्फ प्लस VCC को अलाउ करेगी और माइनस VCC को अलाउ नहीं करेगी। रिले के अंदर एक सोलेनॉइड अटैच होती है जो एक सर्टेन करंट के ऊपर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है कि कोई कॉन्टैक्ट जो है वो ऑन हो जाता है और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। हमने यहाँ पे ऐसी रिले कनेक्ट की है जो प्लस VCC को अपने अंदर से गुजरने देती है
और माइनस VCC के केस में एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। अब हम यहाँ पे डे टाइम की डिस्कशन कर लेते हैं। डे टाइम के अंदर क्या होगा, इंटेंस लाइट अवेलेबल होगी। इंटेंस लाइट अवेलेबल होने की वजह से क्या होगी कि ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस LDR के ऊपर पड़ेगी, जिससे क्या होगा, जिससे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और बॉन्ड्स के ब्रेक होने से क्या होगा, चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे। चार्ज कैरियर्स बन जाने की वजह से क्या होगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है RL वो क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, और डिक्रीज कर जाने की वजह से जो वोल्टेज है V माइनस, या फिर जिसे हम V प्राइम का सिंबल दे रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम पोटेंशियल डिवाइडर का जो है रिलेशन यूज करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि जो V प्राइम वोल्टेज है वो किस तरह से आना है, वो इस रेजिस्टेंस R3 डिवाइडेड बाय इस सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट मींस R3 प्लस RL टाइम्स दिस बैटरी प्लस VCC या फिर VCC, इसके इक्वल आता है। ये V प्राइम है और फिलहाल हमने इसे इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अपेयर होने वाले इन वोल्टेजेस की बात करें तो ये जो वोल्टेज है VR, ये किस तरह से आएगा, ये इस कंपोनेंट रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस आउटपुट ली जा रही है R2 डिवाइडेड बाय इस सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट मींस R1 प्लस R2 टाइम्स दिस बैटरी प्लस VCC या फिर VCC के इक्वल होगा। और ये वोल्टेज चूंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर कनेक्टेड है, इसलिए हम इसे V प्लस का सिंबल भी असाइन करते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला वोल्टेज चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला वोल्टेज चेंज होगा। दिन के टाइम जब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के ऊपर लाइट पड़ेगी तो चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे, कंडक्शन बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो V नेगेटिव की वैल्यू लार्ज हो जाएगी। सो इस बात को अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें कि V प्राइम की वैल्यू ग्रेटर है VR की वैल्यू से, या फिर V माइनस की वैल्यू ग्रेटर है V प्लस की वैल्यू से, तो इसका नतीजा क्या होगा, आउटपुट किसके इक्वल आएगा, माइनस VCC के इक्वल। और अगर ये माइनस VCC के इक्वल आएगा तो रिले इसको क्या करेगी, रिले इसको ब्लॉक कर देगी, और ब्लॉक होगा तो इसके बाद जो स्ट्रीट लाइट है इस केस में वो किस कंडीशन में रहेगी, वो ऑफ कंडीशन में रहेगी। अब हम इसके बाद डिस्कशन करने जा रहे हैं नाइट टाइम की। नाइट टाइम में जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो LDR के ऊपर कम लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से a large number of bonds are not broken, जिसकी वजह से बहुत लार्ज अमाउंट में बॉन्ड्स ब्रोकन कंडीशन में नहीं होंगे बल्कि बॉन्ड्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर्स वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसकी वजह से जो LDR की कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगी और जो RL की वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे हमारे डायग्राम के अंदर देखा जाए कि RL की वैल्यू इंक्रीज कर गई है नाइट टाइम में, तो V माइनस की वैल्यू क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो अब अगर यहाँ पे हम ये कहें कि V माइनस की वैल्यू डिक्रीज कर गई है और वो V प्लस से स्मॉल हो गई है, दैट मीन्स V प्राइम की वैल्यू स्मॉलर देन VR हो गई है। अब जाहिर बात है ये वैल्यूज तो फिक्स्ड हैं, रेफरेंस हैं, और जो चेंजिंग वैल्यूज हैं वो ये वाली हैं। तो इसका मतलब है कि अब चूंकि V प्लस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर है, इसलिए आउटपुट किसके इक्वल आएगा, आउटपुट प्लस VCC के इक्वल आएगा। और रिले इस तरह से सेट की जाएगी कि रिले इस प्लस VCC को क्या करे, अलाउ कर दे, जिसकी वजह से नाइट टाइम में ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट क्या होगी, वो ऑन हो जाएगी। अब दोबारा से जैसे ही दिन की रोशनी तुलू अपेयर होगी तो उस वक्त अगेन यहाँ पे ये वाला केस जो है वो अप्लाई हो जाएगा
और फिर दोबारा से नाइट टाइम आने के ऊपर जब रोशनी गायब होगी तो दोबारा से ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से एक ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होने वाली स्ट्रीट लाइट हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर डिस्कस की है। यहाँ पे हम रिले के बजाय कुछ और सेटअप भी यूज कर सकते हैं। वो सेटअप क्या होगा कि आप यहाँ पे रिले यूज करने के बजाय एक पीएन जंक्शन डायोड यूज कर लें, जिसकी ये पी साइड होगी, ये एन साइड होगी। अगर प्लस वीसीसी प्लस 12 वोल्ट है और माइनस वीसीसी माइनस 12 वोल्ट है, तो ये जो डायोड है ये सिर्फ इस डायरेक्शन में इस वाले पोटेंशियल की वजह से फ्लो करने वाले करंट को अलाउ करेगा, जबकि इस डायरेक्शन में फ्लो करने वाले इस पोटेंशियल की वजह से जो करंट है उसको ब्लॉक कर देगा। सो इसमें से सिर्फ प्लस वीसीसी गुजर पाएगा और माइनस वीसीसी नहीं गुजर पाएगा। तो जब प्लस वीसीसी आएगा नाइट टाइम में तो उस वक्त लाइट ऑन हो जाएगी, और जब डे टाइम में माइनस वीसीसी आएगा तो डायोड इसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और कॉन्फ़िगरेशन भी यूज की जा सकती है, एक और मैकेनिज्म भी यूज किया जा सकता है दिन के टाइम लाइट को ऑटोमेटिकली ऑफ करने और नाइट टाइम में लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन करने के लिए। वो सेटअप क्या होगा कि आप यहाँ पे सिंपली इस कनेक्शन को कंप्लीट कर दीजिए, कुछ भी मत लगाइए, और अब आप यहाँ पे इस माइनस वीसीसी को ग्राउंड कर दीजिए, चाहे यहाँ पे सिंबल ड्रॉ कर दें या फिर इस तरह से इसका कनेक्शन इस कॉमन ग्राउंड टर्मिनल के साथ यहाँ पे शो कर दिया जाए, एक ही बात है। तो इसका मतलब है माइनस वीसीसी पे कितना वोल्टेज आ गया, 0 वोल्ट, और प्लस वीसीसी पे कितना वोल्टेज है, लेट्स से 12 वोल्ट। तो इसका मतलब है जब दिन का टाइम होगा V माइनस ग्रेटर होगा V प्लस से, उस वक्त आउटपुट माइनस वीसीसी के इक्वल होनी है और वो 0 वोल्ट होनी है, जिसकी वजह से लाइट ऑन नहीं होनी। लेकिन जैसे ही नाइट टाइम आएगा तो उस वक्त V प्लस या फिर VR जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है वो ग्रेटर हो जाएगा V माइनस या फिर V प्राइम की निस्बत, जिनकी वैल्यू नाइट टाइम होते ही कम हो गई हैं। सो अब आउटपुट पे V प्लस की लार्जर वैल्यू रखने की वजह से प्लस वीसीसी ने आना है, और अगर प्लस वीसीसी प्लस 12 वोल्ट के इक्वल है तो इसकी वजह से जो स्ट्रीट लाइट है जो यहाँ पे इस जगह के ऊपर अटैच्ड है वो स्ट्रीट लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ओप एम्प शोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखिए कि इस वक्त जो वोल्टेज V है जो कि स्मॉल r ओवर टोटल R इंटू VCC के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे चूंकि R की वैल्यू इस कैपिटल R की निस्बत इस तरह से सेट है कि यहाँ पे 9 वोल्ट आ रहा है, जबकि इस जगह के ऊपर 6 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो V है जो V माइनस के इक्वल है और जो VR है जो कि V प्लस के इक्वल है, इनका रिलेशन इस तरह से बन रहा है कि V नेगेटिव ग्रेटर है V प्लस से। तो इस वक्त आउटपुट किसके इक्वल आएगा, आउटपुट आएगा माइनस VCC के इक्वल, और माइनस VCC कितना वोल्टेज रखता है, 15 वोल्ट। तो इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज है इट इज 15 वोल्ट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ओप एम्प शोन इन फिगर। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो V की वैल्यू है वो स्मॉल r ओवर टोटल R इंटू VCC के साथ फाइंड आउट करनी है हमने, और इस R की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस के हाफ से कम है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज V है वो तकरीबन 3 वोल्ट के करीब आ रहा है, और यही वोल्टेज ऑब्वियसली इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाइड है, जबकि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जिसपे VR अप्लाइड है उस पर 6 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपेरेटिवली V नेगेटिव इज स्मॉलर देन VR V प्लस, या फिर V इज स्मॉलर देन VR। तो दोनों ही केसेस में एक ही बात है। सो हमारी जो आउटपुट की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, वो प्लस VCC के इक्वल आएगी, और प्लस VCC को हमने ग्राउंड किया हुआ है, दैट मीन्स इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल है। सो इसकी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, दैट इज 0 वोल्ट। सो आई होप आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर से मुतालिक जितनी भी डिस्कशंस हमारे सिलेबस में थी वो कंप्लीट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिटल सिस्टम्स की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।